देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नीतीश कुमार के सरकार में किस जाति के कितने मंत्री हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो नीतीश कुमार की कैबिनेट बनी है अली, इसमें पूरा ध्यान रखा गया है जातीय समीकरण का। चाहे डिप्टी सीएम बनाना हो, चाहे मंत्री बनाना हो, हर जाति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, क्योंकि एनडीए यह बात अच्छी तरह समझता है कि यह जो जीत मिली है, जो विक्ट्री मिली है लैंडस्लाइड, यह बम्पर जीत, प्रचंड जीत इसलिए मिली है कि हर जाति के लोगों ने वोट किया है एनडीए के पक्ष में। इसीलिए एनडीए में जो मंत्रिमंडल एनडीए का बना है, उसमें हर जाति को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिख भी रही है। हम आपको बताते हैं कि किस जाति के कितने लोगों किस जाति से कितने विधायक मंत्री बने हैं। वैश्य से 2 मंत्री बने हैं, यादव से 2 मंत्री बने हैं, मुस्लिम 1 जमा खान जदयू के हैं, मल्लाह से यानी निषाद से 2 मंत्री बने हैं, दलित 5 मंत्री बने हैं, दलित कहार 1 मंत्री बने हैं, सूढ़ी 1 मंत्री बने हैं, कुर्मी जाति से 2 मंत्री बने हैं, कुशवाहा जाति से 3 मंत्री बने हैं, कायस्थ जाति से 1 मंत्री बने हैं, ब्राह्मण जाति से 1 मंत्री बने हैं, भूमिहार से 2 बने हैं और राजपूत से 4 बने हैं। भूमिहार से 2 बने हैं और राजपूत से 4 बने हैं इसलिए क्योंकि जब नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम भूमिहार हैं तो ऐसे ही प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो गया, इसीलिए भूमिहार से 2 बने हैं और राजपूत से 4। और अगर सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या भी इस बार जो ज़्यादा संख्या में जीत कर आए हैं राजपूत विधायक। राजपूतों ने इस बार, भूमिहारों ने भी अपनी सीटें बढ़ाई हैं, लगभग 23 भूमिहार विधायक इस बार चुनाव जीत कर आए हैं और मुझे लगता है कि 30 या 31 के आसपास राजपूत विधायक जीत कर आए हैं। तो उस हिसाब से राजपूतों को 4 मिला है और भूमिहारों को 2। लेकिन भूमिहार चूंकि डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा भूमिहार हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो ऐसे ही भूमिहारों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। अब बात करते हैं कि दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाए जाने के बाद एक पद तो खाली हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत फॉलो करते हैं। तो दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो अब बन गए हैं मंत्री। तो अब बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष की वैकेंसी हो गई है, यानी बीजेपी अपना अध्यक्ष किसी और को बनाएगी। अब देखिए किसे बनाती है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है, क्या उन मंत्रियों को फिर मौका मिल सकता है? तो मौका मिल सकता है। उनमें से कई मंत्रियों को दोबारा मौका इस सरकार में आगे जब कैबिनेट का विस्तार होगा तब मौका मिलेगा। आज डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने जो शपथ ली है उसमें बीजेपी के कोटे से 14 हैं और जदयू के कोटे से 8 हैं। लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे 1 को मंत्री बनाया गया है। आरएलएम से के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंच से गमछा हिलाकर बिहार के लोगों का बिहारी स्टाइल में स्वागत किया है। और यह जो शपथ ग्रहण था इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति भी बहुत कुछ कह रही थी। चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति यह कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि हम अपने सहयोगियों को देखिए कितनी मजबूती से अपने साथ लेकर चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, सब हम लोग एकजुट हैं। चंद्रबाबू नायडू भी आए और
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी आए, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी आई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बातचीत भी हुई। और नीतीश कुमार ने जब शपथ ली तो उनकी खुशी देखते बन रही थी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल होगा, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है। तो ये जो 5 साल है ये उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है जी। भगवान करे नीतीश कुमार दीर्घायु हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो 5 साल है इनकी आखिरी पारी होगी जी। नीतीश कैबिनेट में 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है जी। रामकृपाल यादव मंत्री बनाए गए हैं, श्रेयसी सिंह मंत्री बनाई गई हैं, और चिराग की पार्टी से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है जी। दोनों का नाम संजय है। तो ये जो दोनों संजय बने हैं, इनमें एक जो है महुआ से चुनाव जीते हैं संजय सिंह, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी है, मुकेश रोशन को मात दी है जी। और अब सवाल यह उठता है कि राजू तिवारी का नाम चल रहा था कि राजू तिवारी को मंत्री बनाया जाएगा जी। लेकिन राजू तिवारी मंत्री नहीं बनाया गया। राजू तिवारी कौन है? राजू तिवारी गोविंदगंज से विधायक चुने गए हैं लोजपा रामविलास के, और लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके वे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहा जा रहा था कि राजू तिवारी का मंत्री बनना तय है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा था कि राजू तिवारी को लोजपा रामविलास जो पार्टी है उसके विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चिराग पासवान ने उनकी मौजूदगी में उनको लोजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। तो जब लोजपा विधायक दल का नेता राजू तिवारी को चुना गया था तो यह माना जा रहा था कि वे मंत्री भी बनेंगे जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब वे विधायक दल का नेता तो रहेंगे, चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास उसके विधायक दल के नेता रहेंगे, लेकिन मंत्री उन्हें नहीं बनाएगा। हो सकता है बाद में उन्हें मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बनाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना तय है। अभी तो 26 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, तो 36 लगभग मंत्री हो सकते हैं। तो अभी विस्तार होना बाकी है। और आज जो संकेत है वो ये है कि हर जाति समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश एनडीए सरकार में की गई है। एक मुसलमान एक ही जीत कर आए थे, नहीं जदयू से तो और भी जीत कर आए हैं, मंजर आलम भी जीत कर आया है ना जोकीहाट से। नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार 2020 में ऐसा हुआ था जब जदयू से सिर्फ जदयू का और एनडीए का कोई भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आया था जी। जमा खान बीएसपी से जीते थे और बाद में जदयू में आ गए थे और उन्हें मंत्री बनाया गया था, सिर्फ एक अकेले मुस्लिम चेहरे थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि मुसलमान वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को, लेकिन मुसलमानों ने ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने नीतीश कुमार का काम देखा और उस काम के आधार पर नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को वोट दिया है, जमकर वोट दिया है कई क्षेत्रों में। जमा खान तो जीते ही हैं चैनपुर से, साथ साथ जोकीहाट से मंजर आलम भी जीते हैं ना, वहाँ से जोकीहाट से मंजर आलम जीते हैं। तो इस बार ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक ही विधायक हैं मुस्लिम, इसलिए उनको मौका मिला। उनको मौका इसलिए मिला क्योंकि वो बसपा से जीते, जदयू के साथ आए और फिर 5 साल बने रहे, फिर चुनाव लड़े, फिर चुनाव जीत कर आए। कहा जा रहा था कि मुश्किल होगी, इस बार नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया और चुनाव जीत गए। तो अभी कैबिनेट विस्तार होना बाकी है, और कैबिनेट विस्तार में ये जो आपने जो समीकरण दिखाया मुझे कि ये किस जाति के कितने विधायकों को मंत्री बनाया गया है, ये जो आपका समीकरण है अली, जिसमें कुछ और संख्या उलटफेर होगी। अभी जो आपको भूमिहार 2 दिख रहे हैं, ये भूमिहार बढ़ सकते हैं, ब्राह्मण 1 दिख रहे हैं, ये ब्राह्मण बढ़ सकते हैं जी। कुशवाहा मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है, कुर्मी विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, साथ साथ दलित विधायकों की और संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार जानते हैं दलित विधायक सबसे ज़्यादा हैं जी। दलित विधायकों की संख्या इस बार बिहार विधानसभा में अगर जाति आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या है जी। मुझे लगता है 32 या 33
ऐसे 32 या 33 दलित विधायक, 33 शायद 33 दलित विधायक जीत कर आए हैं इस बार। तो इसीलिए देखिए दलितों को का नंबर भी सबसे ज़्यादा है, 5 दलित विधायक जी को मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। हाँ, सबसे ज़्यादा दलितों को मंत्री बनाया गया है। उसके बाद राजपूत सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि राजपूत दूसरे नंबर पर हैं इस बार विधायकों की संख्या में। लेकिन आपको ये लग रहा हो कि भूमिहार 2 ही बनाए गए, लेकिन डिप्टी सीएम बना दिया गया ना भूमिहार को, तो भले ही एक ही डिप्टी सीएम है, लेकिन पलड़ा तो भारी हो गया ना। मंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना ये तो अलग बात हो गई ना। मंत्री तो भले ही 4 हों, लेकिन डिप्टी सीएम तो भूमिहार को बनाया कर एकदम साफ संकेत दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भूमिहार, बिहार के भूमिहार उनके कोर वोटर हैं। और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम न बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर भूमिहार वोटर जो एकदम बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, उनमें किसी तरह का गलत मैसेज देना नहीं चाहती थी। इसीलिए बनाया गया है विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम। और ये जो 2 संख्या आप देख रहे हैं, ब्राह्मणों की 1 संख्या देख रहे हैं, इन सारी संख्याओं में वृद्धि होगी। एक ब्राह्मण को नहीं बनाया जाएगा, ब्राह्मण भी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें ये जो डेटा है इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। तो सुना आपने किस तरह आज शपथ समारोह गांधी मैदान में था और 26 मंत्रियों ने शपथ ली और सीएम नीतीश कुमार ने भी शपथ ली। इस बीच शपथ समारोह में जो 26 मंत्री थे, वो उन 26 मंत्रियों की जाति क्या थी और किस जाति से कितने मंत्री शपथ लिए हैं और मंत्री बने हैं, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी। इस पर मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।